भगवान की ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बाबा सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर बैसाख के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की ही अनुपम करुणा कृपा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज शिव की ही कृपा से सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि पर विराम की ओर जा रही है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन ब्राह्मण जन साधक उपासक सभी के पवित्र चरणों को नमन करते हुए आज कथा का विराम दिवस है। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में बाबा सिंहेश्वर नाथ, मैया पार्वती जी, गौरी शंकर समिति एवं सभी शिवभक्त कथा के मुख्य यजमान जिन्होंने 7 दिन इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, उन सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन और तेरी कृपा बिना एक भी लेते सांस तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगेधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की करुणा कृपा और उनकी उदारता जो आप बैसाख महीने की पवित्र पावन अवसर पर
बाबा सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा आज विराम लेने जा रही है। आज सिंहेश्वर बाबा की धरा एक पिता का घर, और जिस पिता के घर से आज एक बेटी एक बेटा विदा लेकर जाए। और कहते हैं ना कि बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझे सुखी संसार में। और मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी। शिव महापुराण की कथा विराम की ओर जाए। आप कथा सुनकर यहाँ से बाबा के दरवाजे से जब जाएं तो इस शिव महापुराण की पवित्र धारा को, भूमि को नमन कर वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर उसको बोल कर जाना, मैं शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं, मैं अपने पिता से 7 दिन मिलने के लिए आई थी, और मुझे विश्वास है मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजेगा। मुझे भरोसा है मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजेगा। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। संसार में आने के बाद 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है अपने कर्म पर, दूसरे नंबर पर वाणी पर, और तीसरे नंबर पर अपने व्यवहार पर। तीन चीजों पर अपना ध्यान जरूर रखना। पहले नंबर पर ध्यान रखना अपने कर्म पर, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञान मत करना, अरे ओ अज्ञान मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अगर मानव की देह मिली है आपको और हमको, मनुष्य की देह आपको और हमको अगर प्राप्त हुई है, 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है आपका कर्म, दूसरे नंबर पर है आपकी वाणी और तीसरे नंबर पर है आपका व्यवहार। जिस दिन आपका कर्म, आपकी वाणी और आपका व्यवहार ये तीनों श्रेष्ठ हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि शंकर आपको चलते ही मिल जाए। फिर शिव को पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल आप अपना कर्म का ध्यान रखो। कोई ऐसा कर्म अपने हाथों से ना हो, कोई ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में ना हो जिसका भोग हमको भी भोगना पड़े और अपने परिवार को भी भोगना पड़े। अच्छा कर्म करो। दूसरे नंबर पर है अपनी वाणी। इतनी संयमित वाणी बोली है, इतनी संयम में वाणी बोली है कि उस वाणी को सुनने के लिए दुनिया ललायित रहे। आपकी वाणी को सुनने के लिए संपूर्ण क्षेत्र के वासी आपको श्रवण करने के लिए आपके सम्मुख में। कोई वाणी में ऐसा दोष ना हो, हम किसी को अपशब्द कहें, हम किसी को ताने दें, हम किसी को गाली दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा बोलें, वो श्रेष्ठता है। एक जिह्वा जिसका मंत्र जाप आप लोग हम उन लोग करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के नाम को पुकारते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो ये निश्चित है वो जिह्वा हमें परमात्मा के दरवाजे तक लेकर जाती है और परमात्मा का दर्शन कराती है। जितनी इंद्रियां हमारे इस शरीर के अंतर्गत हैं, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे एक मन हो, जितनी इंद्रियां, इन इंद्रियों में से कोई सी भी एक भी इंद्री परमात्मा ने ऐसी नहीं दी जिस इंद्री से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। किसी किसी का पाँव अगर बेकार है, किसी का हाथ बेकार है, किसी की आंखें बेकार है, किसी की श्रवण शक्ति बेकार है, किसी की जिह्वा नहीं बोल सकती, किसी के पाँव चलकर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कोई हाथों से कर्म नहीं कर पाता। तो एक मन रूपी इंद्री भी परमात्मा ने दी कि इस इंद्री से परमात्मा का भजन करो। ये इंद्री को भी देखना। और जब कोई इंद्री हम परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ते हैं, अपनी नेत्र रूपी इंद्री को जब हमने परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ा, तो परमात्मा को वो निहार रही है, वो देख रही है, वो भजन नहीं कर पा रही है, केवल परमात्मा को देख रही है, निहार रही है। आस्था चैनल जिसके माध्यम से आप लोग ये कथा को सुन रहे हो, कभी कभी पूरे राष्ट्र के लोगों को, पूरे भारत और नहीं पूरे विश्व के लोगों को आस्था चैनल को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम वो घर बैठे आपको सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन तो करा दें।
कभी कभी योग ऋषि बाबा रामदेव जी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने घर बैठे आपको योगा कराकर स्वस्थ तो करा। कभी कभी आस्था चैनल को साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने मधेपुरा से इस सिंहेश्वर नाथ जी की भूमि से बाबा का दर्शन कराया। आप और हम जब छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए तो महामदेश्वर नाथ जी का दर्शन कराया। कितने प्राचीन प्राचीन शिवालय का दर्शन करने हम इतनी इतनी दूर नहीं जा सकते, तो कम से कम टीवी के माध्यम से जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, टीवी के माध्यम से जब हम कथा सुनने के लिए बैठे, तो हमको उस तीर्थ का दर्शन तो हो रहा। नेत्र वो इंद्रिय है जो शंकर से लगाव उत्पन्न करती है। नेत्र शिव से लगाव उत्पन्न करती है। श्रवण शक्ति, कर्ण, कान एक वो इंद्रिय है जो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आती है। जैसे रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी, उन्होंने तो केवल भगवान कृष्ण की कथा को सुना था। बचपन से रुक्मणी जी ने अपने गुरु के मुख से कृष्ण का चरित्र सुना था, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो कभी हमको आज तक ना मिली होंगी, ना हमको कभी देखा होगा, पर टीवी के माध्यम से कथा सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाती रही, तो बाबा शंकर ने आपको, भले आप हमसे नहीं मिले, भले आप पंडाल तक नहीं पहुँचे, पर बाबा का कोई ना कोई उपाय आपने करा और बाबा ने आपका कल्याण करा। मतलब श्रवण शक्ति से शिव की प्राप्ति है। श्रवण शक्ति, और एक मन में तमन्ना जाग गई। जैसे भगवान कृष्ण का चरित्र सुनते सुनते रुक्मणी जी के मन में तमन्ना जाग गई, एक आशा जाग गई, मैं कृष्ण के साथ में, मैं भगवान कृष्ण को ब्याहूं, मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं। जब शिव कथा बार बार आप और हम श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा को रोज टीवी पर सुनते हैं, रोज प्रतिदिन, और मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से सबसे निवेदन है, टाइम मिला करे तो आस्था चैनल पर शिव पुराण जरूर सुना करो। चैनल पर नहीं मिले, मोबाइल पे 5 मिनट सर्च करा करो, निकाल लिया करो, 5 मिनट श्री विठलेश सेवा समिति डाल लिया और 5 मिनट कथा जरूर सुनो। क्यों? हम एक डॉक्टर कभी कभी एक गोली देते हैं खाने के लिए, एक गोली देते हैं कि बीपी के लिए, शुगर के लिए ये गोली है, एक गोली रोज खाओगे बीपी शुगर तुम्हारा लेवल में रहेगा। उसी तरह प्रतिदिन एक नियम बना लो कि गोली के रूप में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो मेरा जीवन भी बराबर कर रहा है प्रतिदिन। और कहकर जाना शंकर भगवान से, शिव जी को बोल कर जाना, तुम्हारे पंडाल में बैठकर सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रही हूँ, मैं जिस कामना से इस कथा में आई हूँ, मेरे भोले बाबा, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे बाबा, मैंने सुना है पंडाल के सम्मुख में जहाँ शिव पुराण होती है उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर कथा का लाभ लिया जाए और वहाँ की भूमि को नमन किया जाए तो तू झोली भरता है, मेरी भी झोली भरना, तो अगले पंडाल में मैं भी कथा सुनने को, मैं कथा श्रवण करने के लिए पहुंचूं, मैं वहां आऊं, ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हमारे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी।
हम क्या आपको दें, क्या दूं मैं आपको। यदि मैं पानी भी अगर आपको चढ़ा रही हूं, जल भी चढ़ा रही हूं, तो वो मछली का झूठा है। यदि मैं दूध आपको चढ़ा रही हूं तो वह गाय के बछड़े का झूठा है। यदि मैं पुष्प चढ़ा रही हूं तो वह भंवरे का झूठा है। मेरे पास कुछ नहीं है देने के। मैं तो केवल आपको एक निर्मल मन, हृदय, चित्त कुछ दे सकती हूं तो अपनी वाणी दे सकती हूं। क्या दे। कल जब हम यहां से गए रात्रि के समय पर, घनश्याम जी चौधरी और उनकी धर्म पत्नी, दोनों की आंखों में जल थे। उनकी धर्म पत्नी की भी आंख में जल था और घनश्याम चौधरी जी की भी आंख में जल था कि गुरु जी हम कोई सेवा नहीं कर पाए, कोई सेवा नहीं। हमने कहा घनश्याम जी से कि आपने एक सेवा सबसे बड़ी करी, और वो सेवा ये है कि प्रतिदिन कथा के पंडाल तक लेकर जाना और इतने शिव भक्तों को समय पर कथा श्रवण करवा देना। ये सबसे बड़ी सेवा। हमारे यहाँ जहाँ भी कथा करने जाते हैं तो हमारा ब्राह्मण भोजन बनाता है, भोजन बनाकर हमको पवाता है। पहली कथा है जिसमें घनश्याम जी, आपकी धर्म पत्नी ने प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर हमें पवाया। एक मातृत्व पे, एक माँ की वात्सल्यता, एक माँ की करुणा, वो भाव। और फिर निवेदन करूं आप सबको, कभी शिव आडंबर का भूखा नहीं है। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 56 भोग लगाना है तो एक प्रसंग याद रखना कि शिव 56 भोग भी नहीं खाता। क्यों? एक बार माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए बना दिया था बहुत सारे पकवान, बहुत सारा भोग। सामने रख दी थाली। शिव जी ने थाली उठाई, अपने मंदिर से बाहर निकले और बाहर जाकर जो शंकर भगवान ने जितने उनके गण थे सबको भोग बांट दिया। गणों ने क्या करा? गणों को जो भोग मिला उन्होंने ले जाकर अपने गणों को दे दिया। उन गणों ने क्या करा? वहां से भाग लाकर अपने गणों को दे दिया। उन्होंने क्या करा? वहां से भाग लाकर संसार में जितने मनुष्य भूखे थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे, उन्होंने शंकर के उस 56 भोग को उनको दे दिया। उनको शिव 56 भोग की भी प्रियता नहीं रखते, प्रियता नहीं। शिव की प्रियता 56 भोग से नहीं है। कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को अंबर पीतांबर की जरूरत है तो शिव को तुम्हारे पीतांबर और माणिक की भी जरूरत नहीं है। कितना सुंदर है। एक बादशाह रोज भिखारियों को दरवाजे पर बुलाता था और भीख देता था। उसने लिखा था मेरे दरवाजे पर भिखारियों को भीख मिलती है। अगर बादशाह चाहता तो लिख देता कि मेरे दरवाजे से लोगों को दान मिलता है। भीख नहीं, मेरे दरवाजे से लोगों को दान दिया जाता है। हमारे यहाँ दान देते हैं, हमारे यहाँ भीख नहीं देते। वो दरवाजे पर लिख देता, दरवाजे पर अंकित कर देता,
पर उस बादशाह ने अपने दरवाजे पर लिखा कि मेरे दरवाजे से भिखारियों को भीख मिलती है। भीख। एक भिखारी सिर फिरा था, पहुंच गया बादशाह के यहाँ। उस समय पर बादशाह के यहाँ गया तो बादशाह का नियम था भीख देने से पहले वो अपने ईश्वर को याद करता था। और जैसे ही बादशाह के दरवाजे पर भिखारी पहुंचा तो बादशाह अपना हाथ ऐसा कर कर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को याद कर रहा था। दोनों हाथ ऐसे कर कर वो अपने ईश्वर को याद कर रहा था। उठा, सिंहासन पर बैठा और आवाज लगाने लगा कि लाइन से भिखारियों को भेजो, मुझे भीख देना है। एक सिर फिरा सा भिखारी दरवाजे पर पहुंचा, बादशाह का हाथ रोक दिया देने से और जाने लगा। बादशाह ने पूछा तुमको भीख नहीं चाहिए? उस भिखारी ने कहा तू तो खुद भिखारी है। उस भिखारी ने बादशाह से कहा तू तो खुद भिखारी है, क्या कर रहे थे अभी? बादशाह कहने लगे मैं इबादत कर रहा था। हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे? उस ईश्वर से मांग रहा था। तो भिखारी कहता है जब तेरे जैसे व्यक्ति को वो देता है तो मैं तुझसे क्यों मांगू? मैं तो उससे ही तो मांगूंगा, मैं तुझसे क्यों मांगू? ये कथा केवल आपको सुनाने के लिए नहीं है, ये कथा अपने जीवन में उतारने के लिए है। कर्जा हो गया, पड़ोसी से मांगने पहुंच गए। तकलीफ आ गई, पड़ोसी को सुनाने पहुंच गए। दुख आ गया, जगह जगह कहते फिर रहे। तकलीफ आ गई, धन की जरूरत पड़ी, भैया मुझे 50,000 चाहिए, भैया मुझे 2 लाख चाहिए, भैया मुझे 5 लाख चाहिए, तुम क्या व्यवस्था कर दोगे? तुमने सबसे पहले जाकर अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करा, अपने कुटुंब पर भरोसा करा, अपने परिवार पर भरोसा करा, सबसे जाकर तुमने मांगा। सबसे जाकर तुमने अपने कुटुंब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातोदारों से, अपने परिवार पर भरोसा कर कर सबसे पहले दुख आया तो तुम सबके पास गए। और जब दुख किसी ने नहीं काटा, तुम्हारा कर्जा किसी ने नहीं उतारा, आखिरी में ठोकर खाकर फिर तुम लोटा उठाकर शंकर के मंदिर में गए, तब तुम कुबेरेश्वर धाम की धरा पर। पहले ही जैसे ही तुम्हें लग रहा था कि ये तकलीफ आ रही है, एक क्षण उस कुबेर भंडारी को, कुबेरेश्वर बाबा को याद करते, उसके धाम पहुंच जाते, कंकर बीनते, रखते, पूजन करते, दिल से कह कर आ जाते, तो 3 महीने में भंडार भरकर वो वापिस बुला लेता तुमको, उसी पल, उसी घड़ी, उसी चाह। उसी पल। हम किससे मांग रहे हैं? कई लोगों ने हमारा बहुत विरोध करा है कुछ बातों के लिए। कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं कि आप कहते हो कि मंदिर में जाओ और जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। अरे कोई आया है मंदिर में तो उसको बोलो कि चढ़ाओ, और तुम कहते हो कि पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। तुम्हें तो कहना चाहिए कि मंदिर गए हो, तीर्थ में गए हो, तो भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरे से मांगकर चढ़ाओ, पर चढ़ाओ। हमारा इस बात का विरोध हुआ लोगों का, खूब विरोध करा लोगों ने कि तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए कथा में। तो हमने कहा हम गलत नहीं बोले। शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में स्वयं भगवान शंकर ने विश्वनाथ की धरा पर, उस पवित्र नंदन वन में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, पार्वती अगर तुम्हारे पास में कोई पुष्प है तो समर्पित करो, तुम्हारे पास में अक्षत का दाना है तो समर्पित करो, तुम्हारा खुद का जल है घर से लाई हो समर्पित करो, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दो, दूसरे से मांग कर नहीं। क्यों? क्योंकि एक सास अपनी बहू के साथ बाजार जाए और सास साथ में है, और बहू अपनी पड़ोसन से, बहू अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे, बहू अपनी माँ से कहे, मम्मी, सास के सामने के, मम्मी जरा मुझे 500 रुपये देना,
मेरे को साड़ी लेना है, और सास साथ में है, तो बोलना था तो अपनी सास से बोलती कि मम्मी मुझे 500 की जरूरत है। सास बेचारी रूखी सूखी खाती पर तुझे 500 की साड़ी दिलाती, पर तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है। तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है, सहेली से मांगा है। परमात्मा कहते हैं सुनो पार्वती, जो मेरे पास में आए उसके पास में हो तो दे, नहीं है तो वो ना दे। पर कि मेरे मंदिर में खड़ा होकर, सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जेब में पैसा नहीं है, कहीं चले गया, पैसा खत्म हो गया, और तुमने पड़ोसन से किया मुझे 500 रुपये दे दे, अभी मैं आरती में चढ़ाऊंगी 10 रुपये, फिर मैं तुझे बाद में दे दूंगी, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। नहीं, हमें बाबा के सामने आए हो ना, अपने बाप के सामने बैठे हो ना, तो किसी दूसरे से हाथ मत फैलाना। भले नहीं हो तो झोली फैलाकर कहना बाबा जब तू देगा तब मैं दूंगा, जब तू देगा तब मैं दूंगा। यहां जितने शिव भक्त बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से पहले भी बोल चुके, आज फिर कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर लोग आते हैं, वो हमसे कहते हैं या हमारी समिति से कहते हैं गुरुजी बताओ यहाँ पर क्या करना है, हम पानी का लगवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। हम एक ही बात कहते हैं, जिस दिन तुम बाबा तुमको दे उस दिन ठाठ से आना, और भोले बाबा के मंदिर में तुम्हें जो देकर जाना है वो देकर जाना। और हम आज भी कहते हैं, भले बिठले सेवा समिति का काउंटर यहाँ लगा रहता है, पर आपको जिस दिन बाबा दे दे, आपके हृदय को बाबा बहुत आनंद में दे दे कि मुझे बाबा ने ये खुशी दे दी है, तो दान करो, नहीं तो करने की भी जरूरत नहीं है। अपना धन अपने पास में रखो और भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर कोई वो दे। तुम्हारा मन कर जाए कि मेरे बाबा ने मुझे तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बाबा ने मुझे नौकरी लगा दी, मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, मेरे बाबा ने मेरी तबीयत ठीक कर दी, जो पैसा मैं डॉक्टर को लगाता वो पैसा मेरे बाबा ने बचा दिया, तो मन करे तो दान करो, नहीं तो दान भी मत करो। अपना पैसा अपने पास रखो और भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपना प्रभु का नाम लो। जरूरी नहीं जो तुम्हारे पास में एक लोटा जल है, जल चढ़ा दो। जल भी नहीं है, शंकर भगवान के कई लोग मंदिर जाते हैं, अपने पास में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, पानी नहीं है 3 बार ताली बजा दो। अगर पानी नहीं है ताली बजा दो, ताली भी नहीं बजा पा रहे हो तो शिखर का दर्शन कर लो, उतने में भी भगवान तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देता है। बहुत है, बहुत। हम उज्जैन कथा करने के लिए गए, महाकालेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम ओमकारेश्वर कथा करने के लिए गए, महाकाल ओमकारेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम विश्वनाथ जी की कथा करने काशी गए, विश्वनाथ जी का एक बार दर्शन किया। हम सिंहेश्वर कथा करने आए, सिंहेश्वर नाथ जी का एक बार दर्शन किया। क्यों? क्या बार बार हम सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार महाकाल बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, पर हमारे प्रोटोकॉल में कई लोग हमारे चक्कर में मंदिर खाली कराएं, भक्तों को हटाएं, धक्का दें और फिर हम जाकर शंकर की आराधना करें। हमको ये पसंद नहीं आता, इसलिए दूर से बाबा का आनंद, बाबा की भक्ति करें। वो दिल में है ना, एक बार बस निगाह भरकर उसको देख लिया। और बहुत पहले की शादी में और आज की शादी में अंतर है। पहले के समय में लड़का लड़की को केवल एक, लड़की आती थी चाय की ट्रे लेकर नीचे रखती थी, उतनी देर में लड़की और लड़के की निगाह मिल जाती थी। दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों की चित्त नहीं होती थी, दोनों होटल में नहीं मिलते थे, दोनों 2-2 3-3 घंटा बात नहीं करते थे, मोबाइल नंबर लेकर रात रात भर बात नहीं करते थे। केवल चाय की ट्रे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और विवाह पक्का हो गया। और वो विवाह 7 जन्म तक निभा। आज भी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने शादी के समय पर लड़के से होटल में मिली थी क्या?
जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछो, जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 60 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उनसे पूछना क्या तुम होटल में मिली थी अपने पति से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्या तुम होटल में मिले थे अपनी पत्नी से जिससे तुम्हारी शादी हुई? सब मना कर देंगे, हमने तो लड़की नहीं देखी, हमें तो गए थे चाय की ट्रे रखने आई थी, बस उतनी देर में हमारी निगाह मिल गई। और एक आज का जमाना, लड़का लड़की को दिखाया, होटल में मिलवाया, 4 घंटे बैठ के बात करी, विवाह पक्का हुआ, पक्का होने के बाद मोबाइल पे 3 महीने तक लगे रहे और आखिरी में शादी हो गई और 1.5-2 महीने के बाद तलाक हो गया। ऐसा संबंध नहीं होता महाराज। संबंध किसको कहते हैं? न जी भर कर देखा, न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आप शंकर से मिलने के लिए ऐसे जाना कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो सिंहेश्वर नाथ बाबा भी कह दें कि अरे बहुत दिन बाद आया, और बाबा से आप कह दें बाबा करुणा करना, इतनी दया करना। एक मुलाकात में सब कुछ हो जाए, इतना प्रेम शंकर के प्रति होना चाहिए कि एक मुलाकात। और बस यही हमारा चरित्र, यही हमारी शिव पुराण कहती है कि आज सिंहेश्वर में एक ही बार, पहली बार कथा हो रही है, और ऐसी कथा हो गई कि सिंहेश्वर के इतिहास रच कर जा रही है। पूरा सिंहेश्वर याद करेगा, पूरा सिंहेश्वर एक बार। और तुझसे मिलने के लिए, बोलो बोलो जरा बोलो तो, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सब, एक मुलाकात जरूरी। बस क्यों हम एक बार अगर शंकर के पास गए हैं, शिव से इतनी लगन लगा लो, उसका स्पर्श होते ही तुम अपने दिल की सारी हाल, सारी बातें उससे कह दो, सारी सब कुछ। ए मेरी जीजियों, बहुत सावधानी से सुनिए। ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, बहुत सावधानी से सुनिए। जब बहुत मन व्यथित हो ना, बहुत दिल दुखे ना, अपने पापा के गले लग जाया करो। हमें याद है एक कोटा में पढ़ रहा था एक बालक, तैयारी कर रहा था, उसका वहाँ पर कोई एग्ज़ाम था उसी कोचिंग में, और वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। डिप्रेस हो गया। उसका ये मैसेज, उस समय हम मोबाइल रखते थे तो उसका मैसेज मोबाइल पर आया। उसका मैसेज मोबाइल पर आया कि मैं अब गुरुजी अपना शरीर नहीं रखना, अब मुझे नहीं रहना, मैं अपनी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैसेज जैसे ही आया तो उस समय मोबाइल साथ में रहता था तो देख लिया। देखते से ही हमने तुरंत उसी समय उसको मैसेज किया, तो रुक, फ़ोन कर। फ़ोन किया, हमने उससे कहा एक बार कहाँ रहता है तू? कहा मैं महाराष्ट्र के उस जगह का रहने वाला हूँ। मैंने कहा तू वापिस परीक्षा छोड़, पढ़ाई छोड़, अपने गांव जा।
आगे के पेपर कौन देगा? मैंने कहा बाद में हो जाएंगे, पहले गांव जा। गांव गया। हमने उससे एक ही बात कही, गांव जाते सी तू अपने पापा के सबसे पहले गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा और कह दे पापा मैंने एग्जाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, ये तेरा जो डिप्रेशन है ना ये चला जाए। बेटा गया, बाप के गले लगा। पापा ने पूछा क्यों तेरे तो एग्जाम चल रही है और तू यहाँ आ गया? पापा मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपनी जमीन है, 70 बीघा जमीन है, कौन करेगा? निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने गांव आओ, 70 बीघा जमीन करना है, अपना खूब अच्छा काम काज है, क्रेशर का अपना काम है, वो क्रेशर का काम करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना। जीवन है तो सब कुछ है। बहुत सारी एग्ज़ाम दे भी दी और मालूम पड़ा एक एग्ज़ाम नहीं निकले और प्राण छोड़कर चले गए, तो वो पढ़ाना लिखाना किस काम का हुआ? बल रखिए अपने अंदर। आज मेरा जीजी से और जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत ज़्यादा जिंदगी दुख में चल रही है, तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप अब मैं बहुत हार चुका। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बनाकर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो एक तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो एक मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए? उस पिता के गले लगकर कहो, जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ दंडवत करो, और दंडवत करते से नीचे जब तुम्हारा माथा रहे, छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूँ मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूँ तुझसे, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत तकलीफ, किससे कहूँ? मेरे दिल का दुखड़ा तो मैं कहूँ तो किससे कहूँगा? तो केवल एक तुझसे, और किससे कहूँ? और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, एक बार उसके पास बैठकर अपने दुखड़े को कह। ये दुनिया के जितने लोग हैं ना, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, संसार के जितने लोग हैं ना, तुम्हें खिलौने जैसा खेलेंगे। कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, कोई तुम्हारे विचारों से खेलेगा, कोई तुम्हारे हृदय से खेलेगा, कोई दिल से खेलेगा, कोई दिमाग से खेलेगा। संसार के जितने लोग हैं, परिवार के जितने लोग हैं, रिश्तेदार जितने हैं ना, कोई दिमाग से तुमसे खेलेंगे, कोई दिल से तुमसे खेलेंगे, कोई तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताना देगा, कोई गाली देगा। दुनिया के लोग तुम्हें खिलौना समझते हैं और केवल तुम्हारे साथ में खेलते हैं, केवल खिलौना। संसार के लोगों को मालूम है कि तुमसे क्यों संबंध बनाकर रखना है, क्योंकि तुमसे कुछ लेना है।
पर शिव जी को तुमसे कुछ नहीं लेना है। संसार के लोग तुम्हारा धन देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी काया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी माया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारे सत्ता देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारा व्यापार देखकर संबंध बनाएंगे। पर मेरे महादेव को ना तुम्हारी सत्ता से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे वैभव से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे धन से मतलब है, मेरे महादेव को तो केवल तुमसे मतलब है। तुम संसार के लोगों का खिलौना बनना चाहते हो कि महादेव का खिलौना बनना चाहते हो? संसार के लोग खिलौने से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं और धक्का मारकर खिलौने को कोने में पटक देते हैं। जब तुम्हारी सत्ता वैभव चले जाता है, कोई साथ नहीं देता, फिर लोग कहते हैं पहले तो फूले फूले फिरती थी, अब रोती फिर रही है। खेलते, खिलौना पटक देते। आप शिव का खिलौना बनो, परमात्मा का खिलौना बनो कि हम उसके और किसी के। वो एक लाइन आपके स्मरण में रहती होगी, जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना, रोते हंसना हंसते हंसते। जितनी चाबी भरी परमात्मा ने उतना तो अपन को चलना है। बस दुनिया के हाथ का खिलौना मत बनना, अपने हाथ का, अपना जीवन दूसरे के हाथ में खिलौना मत बनने दो। दूसरे के हाथ में खिलौना कैसे? आज का जमाने का व्यक्ति टीवी की तरह हो गया और उसका रिमोट दूसरे के हाथ में हो गया। दूसरा कुछ, जेठानी ने कुछ बोला देवरानी रोने लगेगी, देवरानी ने कुछ बोला जेठानी रोने लगेगी, सास ने कुछ बोला बहू रोने लगेगी, बहू कुछ बोली सास रोने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहू ने देख लिया सास का रिमोट मेरे हाथ में है, देवरानी ने देख लिया जेठानी का रिमोट मेरे हाथ में है, संसार के लोगों ने का देख लिया तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है। संसार के लोग तुमको ताना देते हैं और ये देखते हैं कि रिमोट का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसको गाली दी तो इसने पलट कर दी कि नहीं दी। गाली दे और तुम चकाचक गुलाब जामुन खाओ, कोई अपशब्द कहे तुम खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर, लाली लगाकर खूब जोर साथ चले जाओ, तो समझो कि जिंदगी की सार्थकता है। नहीं तो मतलब कुछ नहीं। कोई कुछ बोला तुम रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कहा तुम रोने बैठ गए। ऐसा खिलौना मत बनो कि दूसरा तुम्हारे को खिलौना समझकर खेले, बल्कि ये बनो कि मैं शंकर के दरवाजे का खिलौना हूं, वो खेलेगा, तुम नहीं। वो खेले, तुम क्यों खेले? और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया आप उसका खिलौना बनिए, वो खेले। सफर करते समय सामान कम रखिए तो सफर का आनंद होगा। ज्यादा सामान लेकर बैठोगे तो टेंशन में ही मर जाओगे। अपना मत सोचो कि अपना है। फैक्ट्री किसकी? शंकर जी की। दुकान किसकी? शंकर जी की। घर किसका? शंकर जी का। तुम मालिक मत बनो। तुम मालिक बने रहोगे तो फैक्ट्री में, दुकान में, व्यापार में, घर में परेशानी आएगी तो तुम्हें टेंशन रहेगा। जैसे बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, सेठ जी को टेंशन। वो आया है, सेठ जी को टेंशन। वो क्यों आया? सेठ जी को टेंशन। घाटा लग गया, सेठ जी को टेंशन। मुनाफा हो गया, सेठ जी को आनंद था। सेठ मत बनो, सेठ बनाओ शंकर जी को। तुम उसका नौकर बनो, क्योंकि नौकर, दुकान का बिल जमा होए तो हमें क्या करना, नहीं होए तो हमें क्या करना, हम तो नौकर हैं, समय पे तनख्वाह मिलेगी, अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में। तुम नौकर बनो और शंकर को सेठ बना दो।
देखो जिंदगी कितनी आनंद में रहती है। फैक्ट्री का मालिक कौन? शिव जी। घर का मालिक कौन? शंकर जी। दुकान का मालिक कौन? शंकर जी। व्यापार का मालिक कौन? शंकर जी। जब शंकर जी मालिक हैं तो वो जाने, नफा नुकसान जो कराना है वो जाने, बिल जमा करना उनकी जवाबदारी, चलाना उनकी जवाबदारी, करना उनकी जवाबदारी। हम तो नौकर हैं, बस वर्क करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंंगे, चार चांद लगाएंगे, क्योंकि नौकर का काम है मेहनत करना। जितनी मेहनत कर सकते उतनी करेंगे, और फल देना सेठ जी का काम है, तनख्वाह समय पर दे देगा। हम अपने आप को सेठ समझने लगते हैं और परमात्मा को जानते नहीं, तो तकलीफ हो जाती। आप उसको, कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव जी का एक नाम सरंभेश्वर महादेव है। जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई हिरण्याक्ष मर गया, जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भाई मर गया हिरण्यकशिपु ने तप करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, वर दीजिए, क्या वर चाहिए? ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है, वर ले। घर गया, पत्नी गर्भ से थी, जिसको नारद जी ले गए थे। नारद जी ने उसकी पत्नी को गर्भ में ज्ञान दिया। गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ हिरण्यकशिपु के घर में, उसका नाम आते से ही भगवान के नाम का हिलात करा, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद जी बड़े हुए तो भगवत भजन में लग गए, भगवत स्मरण में लग गए, मंत्र जाप में लग गए, नाम जाप में लग गए। खोलते तेल में डाल दिया, प्रहलाद नहीं मरे। अपनी बहन डूंडा से कहकर अग्नि में बिठा दिया, नहीं। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नहीं मरे। तब पूछा, तेरा भगवान कहां है? इस खंबे में तेरा भगवान है? गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब यह कथा तो आपने भागवत जी में सुनी है। अब जो शिव महापुराण में कथा आई है, इसके बाद का शिव जी का एक नाम जो सरंभेश्वर महादेव नाम पड़ा, उसकी कथा शिव पुराण में आई। हिरण्यकशिपु मर गया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, स्नेह करा, स्नेह। और मारा भी तो कब? ना दिन में मरे, ना रात में, तो प्रदोष काल में मारा, शाम का समय। ना नर से ना पशु से, तो नरसिंह बनकर आया। ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नखून से फाड़ा। ना 12 महीने में मरे, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। प्राण हर लिया, गोदी में प्रहलाद को रखकर जिह्वा से चाट लिया। पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान विष्णु ने जो नरसिंह अवतार लिया, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी घबरा गई, सब घबराए, सब। क्यों? क्योंकि क्रोध शरीर में जब तक रहता है तो वो अपने आप को भी बर्बाद करता है और साथ में रहने वालों को भी बर्बाद करता है। क्रोध। अभी कथा में कहा था, 3 चीजों पर ध्यान रखिए। पहले नंबर पर कर्म, दूसरे नंबर पर वाणी, और तीसरे नंबर पर व्यवहार। व्यवहार, जरा सा क्रोध आता है, वह हमारे पूरे व्यवहार को खराब कर देता है। जरा सा क्रोध।
कई बहुएं ऐसी हैं जो घर में बहुत सेवा करती हैं, सास को टाइम पर दवाई भी देती हैं, भोजन भी देती हैं, तेल भी लगा देती हैं, भोजन भी बना देती हैं, सब काम कर लेती हैं, पर कभी कभी महीने 2 महीने में 3 महीने में बहू को ना जाने ऐसी क्या, कई बार सास भी कहती मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहू तो इतनी अच्छी है, आगे बढ़ बढ़ कर काम कर देती है, फिर पर उसकी जो जीवान है ना वो बड़ी बेकार है। जीवान से क्या कर दिया, बस 2-4 महीने अच्छी रहती है, एक बार ऐसा बोल जाती है, ना जाने गुस्से में क्या बोल जाती है, उसको सूझ ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कोई देवी देवता इस पे चढ़ जाता है, ना जाने गुस्से में आकर क्या बोल जाती है, इसको समझ में ही नहीं आता, और पूरा कर धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात हमारा एक क्षण का क्रोध हमारे 2 महीना 4 महीना 6 महीने का मेहनत पर पानी फेर गया। मेहनत कर, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्से के देवता हैं, क्रोध करते हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए, तुम्हारा पति आराम से बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है, और उसको क्या अपने आप गुस्सा आ जाएगा? गुस्सा कब आएगा? कब आएगा? नमक तेज हो गया, मिर्ची तेज हो गई, रोटी लाने में देरी हो गई, जल गई, ये हो गया, वो हो गया, तुमने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आएगा। शंकर भगवान ऐसे फालतू गुस्सा नहीं करते कि लोगों ने कह दिया शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो गुस्सा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम भोलानाथ नहीं होता, उनको भोले कहकर कोई नहीं पुकारता। वो भोला है, अति भोला है। भस्मासुर जो सामने आकर खड़े होकर शंकर भगवान पर हाथ रखने को जाता है, जिसने वर दिया उसी को भस्म करता है, इससे भोला क्या होगा? वो इतना सरल, इतना सहज। कौन हो उसके बराबर? कोई नहीं, कोई उसके बराबर संसार में कोई नहीं है। और फिर निवेदन करूं इस सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से, आप सबसे कहना चाहूंगा, सबको भजो मना नहीं है। हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको भजो, मना नहीं। पर मेरे भोलेनाथ पर विश्वास रखो, भले तुम भजो चाहे मत भजो, पर उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो कि वो है, मेरे दुख की घड़ी में वो खड़ा हो। एक पत्र है, अच्छा है, पति मेरा नाम गुड्डी, पति संजीव कुमार जायसवाल, ग्राम चौसा, जिला मधेपुरा, जिला मधेपुरा। गुरुदेव 17 साल शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। और 17 साल शादी के हो गए पर बच्चा नहीं, इलाज करा करा कर थक गए, तभी भी औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिसके करने से मेरे भोले बाबा ने मेरे घर में 17 साल के बाद संतान दी है। 17 साल। ये पत्र शायद पहले भी हम लोग स्मरण में ले चुके हैं, शायद वाला पत्र। 17 साल। और एक पत्र और देखिए, मेरा नाम गुरुदेव शर्मा, ग्राम तिहाय, पोस्ट कोलवारा, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, बिहार की निवासी। 10 सालों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा था। अचानक 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। मैंने अपने बेटे सुमित कुमार की
मंदिर जाने को कहा, वह मंदिर जाने लगा और बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा को चढ़ाने लगा। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा सीहोर वाला महाराज कहता है कि केवल बेलपत्र चढ़ाने से नहीं, मेहनत भी साथ में करना पड़े। बेटे ने अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया। मेरा बेटा आपकी कथा सुनना चालू कर दिया। गुरुदेव, मैं अपने बेटे से कहकर, मैंने सुना है सीहोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए बाबा देता जरूर है। तभी मेरा बेटा बोला, माँ इतनी बार एग्जाम देकर देख लिया पर रिजल्ट नहीं आता, एक बार अपन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। हम जमशेदपुर काजू बागान झारखंड में कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गए। जहां पर आपकी कथा चल रही थी, हमें पंडाल में जगह नहीं मिली। पंडाल के बाहर रोड पर हम बैठकर कथा सुनते रहे। बाबा से रोज विनती करते। मेरा बेटा उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता, बाबा से कहता, बाबा मेरी भी झोली भर दो बाबा, और मेरे को सरकारी नौकरी दे दो। बेटे और हम झारखंड से जमशेदपुर काजू बागान से कथा सुनकर वापिस आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का बीपीएससी शिक्षक पद पर रिजल्ट आ गया और मेरे बेटे की नौकरी सरकारी टीचर के रूप में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक और पत्र अच्छा है। पत्र तो सब ही अच्छे हैं महाराज। मैं राजकुमार पिता अशोक लाल गुप्ता, पता समूह दियारा का निवासी हूँ, जिला बेगूसराय। 1 लोटे जल का और रात्रि को जो 9:15 का आपका जो उपाय है गुरुदेव, उसका मैं वर्णन करूँ। मेरे पिताजी को 2 माह से लीवर और खांसी छूट नहीं रहा था। हमने तक्षसरा दिखाया, लखीसरा दिखाया और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा। ब्लड का इन्फेक्शन ज़्यादा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको एक गठान हो गई है और वो गठान अंदर से फट गई है, उसके कारणवश इनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब हमने हॉस्पिटल की ही एक नर्स के कहने पर शिवजी के मंदिर दौड़ कर गए। वहाँ से बेलपत्र लाए, शिवजी को रात्रि को ही जल चढ़ाया और 9:15 वाला उपाय करा और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ विराजमान हैं और कथा सुन रहे हैं। उनका हम फोटो भी लगा रहे हैं। ये फोटो है जब वो ठीक हो गए उस समय का, आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जब वो ठीक हुए उस समय का फोटो। शिव तत्व किसको कहते हैं? हम फिर निवेदन करें, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसकी पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम जिसको भजते हो भजो, तुम्हारा मन पड़े राम जी को, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण जी को, तुम्हारा मन पड़े माता रानी को, तुम्हारा मन पड़े दत्त को, तुम्हारा मन पड़े जिसको भजो। जिस देवी देवता का पूजन करना है करो, मना नहीं। पर निवेदन एक ही है, शंकर पर विश्वास करो, शिव पर भरोसा करो। शिव भरोसे के लिए, विश्वास के लिए। मेरा देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़े चाहे ना चढ़े, और तुम्हारा भरोसा बड़ा दृढ़ होना चाहिए कि मेरा महादेव, मेरा शंकर बैठा है, वो सब देख ले। मेरा शिव बैठा है, सब देख ले। शिव। और हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया
चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम आज कथा का विराम दिवस है। कथा आज विराम की ओर जाएगी। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से आज विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ ना कुछ बच्चों के हाथ में देकर जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा जिस दिन विदा होती है, विराम होती है, उस दिन भगवान देवाधिदेव महादेव भी अपनी बेटी बेटा को, अपने जमाई को, बच्चों को शिव महापुराण का विराम दिवस जिस दिन रहता है, उस दिन जो जो प्रेम से कथा सुनते हैं। मेरे शंकर भगवान ने जब चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य दे दिया था, तुमरुका जी को सारा वैभव दे दिया था जाते जाते, उसी तरह कथा का जिस दिन विराम होता है, आप दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपको जाते जाते आपकी झोली में खुशियाँ भर कर चले जाए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहिए और दिल से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलिएगा। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान नरसिंह का क्रोध
समाप्त नहीं हुई। और जब भगवान नरसिंह का गुस्सा समाप्त नहीं हुआ तो देवताओं ने भगवान शिव से विनय कर, कल एक कथा में बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। रावण ने सारे देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सब रावण से भय खाते थे, डरते थे। पर रावण किसी से नहीं डरता था, डरता था तो केवल देव अधिदेव महादेव से। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल। अगर डरता था तो केवल शिव से, केवल शिव। सत्रह वर्ष के बाद बच्ची हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। रावण जानता था कि देवता अगर देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव देगा तो छप्पर। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव महापुराण की कथा और शंकर कर सकता। शिव के सिवा कोई नहीं करे। शिव के सिवा डॉक्टर भी कह दें कि ये बस का नहीं है और ये नहीं हो सकता, तब एक आस शंकर जी से लगा कर रखा। एक आस। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है। अब उस पत्र को मैं पढ़ूं ना पढ़ूं सोचने में आता है, सोचने में। फिर भी मैं खगड़िया जिला के वगडो गांव की निवासी हूँ। पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7। मैं मीना देवी, मेरी पोती का नाम जिया कुमारी है। 4 वर्ष की उसकी आयु है, जिसको जन्म से, गर्भाशय से ही, जन्म से ही उसका योनि द्वार नहीं बना। अब जरा शायद साइंस के भी रिकॉर्ड का ये पत्र होगा कि आश्चर्य की बात होगी कि उसका 4 वर्ष कहीं बैठी हो तो अपनी बच्ची को लेकर आ सकती है। 4 वर्ष की उसकी उम्र, जिसका गर्भाशय से ही, जन्म लेते ही उसका योनि द्वार नहीं बना। पूरे घर में चिंता हो गई। 4 साल निकल गए, योनि द्वार नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बहुत सारा रुपया बताया कि इसको अलग से दवाइयाँ देकर और ऑपरेशन कर कर योनि द्वार निश्चित किया जाए। हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हम उसको ऑपरेशन कराकर अलग से कोई क्रम करें। समाज के लोग हंस रहे थे, गांव के लोग ताना देने लगे कि ऐसी लड़की पैदा हुई कि जिसका योनि द्वार ही नहीं।
बड़ी दुखी। सूचना दी किसी ने, एक रिश्तेदार ने कहा कि देखो सब हंसेंगे, हंसने तो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, पंडाल में अगर बैठकर तुम्हारी लड़की को लेकर जाओ और पंडाल में बैठकर अगर वहाँ की मिट्टी उसके शरीर पर लगाई जाए और शंकर जी से अगर प्रार्थना करी जाए, तो मैंने सुना है कि कथा चलते चलते में भी बाबा सबकी झोली भर देता। एक बार विश्वास करो और उसकी कथा में पहुँचो। रिश्तेदार के कहने पर खगड़िया में कथा थी, हम हमारी पोती को लेकर वहाँ पहुँच गए। पंडाल में 2 दिन पहले हम खगड़िया के पंडाल में पहुँच गए क्योंकि जगह नहीं मिलती थी, तो हम पंडाल में जाकर बैठ गए। रोज़ कथा सुनते, बेटी भोजन भी करती और मिट्टी लेके उसके नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा, 7 दिन की कथा के बाद मेरी पोती मिट्टी को लगा रही थी और लगाते लगाते फिर कहती है, माँ, दादी, मुझे घर ले चलो। और घर लेकर गए और जब उस लड़की ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया तो योनि द्वार बन चुका था और वो कथा सुनते सुनते शायद साइंस भी इस चीज का स्मरण करे। प्रतिदिन मिट्टी लगाई, प्रतिदिन बेलपत्र खिलाई, प्रतिदिन जल पिलाया, और बाबा की उस मिट्टी का क्या फल होता है हम नहीं जानते गुरुदेव, पर हमारा तो ये प्रमाण है। कहीं बैठी हो, खगड़िया जिला का बगडो गांव की निवासी, पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7, मीना देवी मेरी पोती जिया कुमारी के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं उसको, आ सकती। एक विश्वास, फिर कहेंगे दुनिया की निगाह में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। ताना देने वाले इसको केवल पुराण कर सकते हैं, गाली देने वाले इसको केवल अपशब्द कर सकते हैं, पर याद रखना, अगर तुम्हारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही हो ना, भले 5 मिनट 10 मिनट अपनी दुकान को मंगल कर देना, थोड़ी देर बंद कर देना, पर 7 दिन में से एक दिन कथा के पंडाल की मिट्टी को नमन करने जरूर जाना, कि वो पुराण साधारण नहीं है। एक बार अपने, और हम फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 1 मई से 7 मई तक जयपुर के अंदर राजस्थान में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ के लोगों से भी कहेंगे दिल से सुनो। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा का पंडाल है, केवल कथा का पंडाल, पर हमारा विश्वास कहता है, सीहोर से जब ये कुबेरेश्वर बाबा चलता है ना, सीहोर से जब ये शिव महापुराण की पोथी चलती है ना कुबेर भंडारी के धाम से, तो हमको तो लगता है कि स्वयं कुबेरेश्वर बाबा लुटाने के लिए आता है, झोली भरने के लिए। उसको केवल समझो। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, शायद भूतो ना भविष्यते ऐसे पत्रों का स्मरण आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया हो, कभी नहीं आया। आज कितनी बड़ी जिंदगी मेरे शंकर भगवान ने उस बेटी को दे दी। जीवन भर अब शब्द लोग कहते रहते, ताना देते रहते, पर उसका जीवन आज मेरे शंकर ने बना दिया। इससे बड़ी खुशी मेरा शंकर और क्या दे सकता है? जरा विचार करिए, क्या दे सकता। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर, पता बवलपुर, नाथनगर, जिला भागलपुर, बिहार की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरी 2 पुत्री हैं एवं 1 पुत्र है। मेरी छोटी बेटी वर्षा कुमारी, उम्र 19 वर्ष। उसे वर्ष 2022 में
पीठ के दाहिने बगल में दर्द हुआ, सूजन आ गई। भागलपुर में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, फिर उसने भागलपुर में रेफ़र कर दिया, पटना भेज दिया। फिर हम जांचें करवाते करवाते अन्य जगह पर जाते रहे और मालूम पड़ा कि बीमारी कुछ और है, और रिपोर्ट में आ गया कि इसको 4th स्टेज का कैंसर है। आखिरी का 2 महीना डॉक्टर ने इसको दे दिया, केवल 2 महीना। घर ले जाओ, ऑपरेशन भी कराओगे तो ये बचना नहीं है, इसको घर ले जाओ। 4th स्टेज का लास्ट का कैंसर दे दिया। कीमो देने के लिए बात है, कीमो दिया जाए। शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत। 25/6/2023 को पहला कीमो बेटी को दिया गया। डॉक्टर ने हालत देखकर कह दिया कि कीमो के लायक भी अब शरीर नहीं है, शरीर नहीं, उसको ले जाओ। कहाँ जाऊं? मेरी बड़ी बेटी नेहा कुमारी ने कहा, मम्मी टीवी पर एक महाराज आया है, वो पशुपति व्रत बता रहा। मम्मी अगर छोटी बहन के लिए करा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये टीवी पर महाराज नहीं, स्वयं शंकर जी आकर अपने को बता रहा है। मम्मी एक बार पशुपति व्रत करते हैं। पशुपति व्रत करते करते हम बेटी को लेकर सीहोर पहुंच गए। कंकर शंकर का पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष ले आए। हमारे पास में रुकने के लिए जगह नहीं थी। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ इतनी ज्यादा थी रुद्राक्ष महोत्सव में, तब हम सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में जाकर रुके। वहाँ के अग्रवाल बंधुओं ने बहुत सेवा करी, खूब प्रेम से हमारे को गाड़ी भी दी, और हम लोग कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन भी करे। अंदर जा नहीं पाए, बाहरी पूजन कर कर एक रुद्राक्ष को इसे लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को गलाते, बेटी को देते। डॉक्टर ने 2023 में 2 महीना दिया था। आज उस रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते, बिना ऑपरेशन बिना कीमो के भी मेरे बाबा ने 2025 में उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल करा दी और मेरी बेटी ठीक। आज मेरी बेटी ठीक हो गई, उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब एक लाइन आप भी पढ़िए एलईडी पर कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक कैसे हो गई, ये भूतो न भविष्यते, ये हो ही नहीं सकता, ये ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये ठीक कैसे हो सकता। सत्य कहे ना, कभी कभी तो हमको भी हमारे बाबा को देख देख कर आश्चर्य होता है कि तेरा बेटा इस व्यासपीठ से थोड़ा सा कहता है और तू उसकी लाज रखने के लिए इतना सारा भंडार दुनिया का भर देता है। ये उसी की कलम विकास महाराज जी को कह रहे थे, विकास हो सकता है जन्म ही मेरे बाबा ने इन सब की जीवन में खुशियां लाने के लिए दिया होगा, जिनके 25-30 साल तक औलाद नहीं है, जिनके कैंसर में मर रहे हैं, जिनका किडनी लीवर बेकार हो गया, जिनके घर में कुछ नहीं। हो सकता है जन्म ही बाबा ने हमको इसीलिए दिया हो, समझ नहीं। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार दिया, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का कोई पिछले, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जन्म मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
समझ नहीं आता कि संसार में जन्म किस लिए हुआ। पर कभी कभी लगता है कि वो आता होगा, 7 दिन की शिव पुराण की कथा वो कहकर जाता होगा। हम तो केवल निमित्त बनकर आते हैं, चले जाते हैं। केवल वही आता है। उसके साथ कथा कथा नहीं है, शिव पुराण नहीं है। केवल इसको लोग भले उसको सरलता मिले, पर समझ नहीं आता कि ये क्या। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। ये उसकी कृपा के लिए खूब दिल से विश्वास रखकर बाबा से कहा करो। जब दुखी हो तब उसको याद किया। जब दुख हो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया करो। जब दुख हो, तकलीफ हो, उसको याद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या देगा, कैसे देगा, ये वो जाने। आज विदाई का दिन है। मेरा बाबा कुबेर भंडारी सिंहेश्वर नाथ सबकी झोली खूब भर गई, खूब भर। बहुत विश्वास के साथ आपका आगमन हुआ, बहुत विश्वास के साथ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाए बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। बाप है जी, बाप। अपने पिता से फिर कहूंगा, पूजन किसी की भी करो, आराधना किसी भी की भी करो, और विश्वास शंकर पर रखना, भरोसा
शिव पद खबर, शिव पद। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर। यही बेटी है जिसके जन्म से, जिसके जन्म से जिसके जन्म से योनि द्वार नहीं आया था, और डॉक्टर भी जवाब दिया। खगड़िया की कथा में पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को लगाती रही पूरे शरीर। 7वां दिन था और बेटी खुद कहती है माँ घर जा, और बाबा की कृपा से योनि द्वार मेरा बाबा ने दे। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करो। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ वो भव पार गीत अजामिल जलते जैसे, मन को तेरे पाए जरा सी हम पर कर दो जरा सी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर। क्या भरोसा है जीवन का। आओ तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा कोई कुबरेश्वर बाबा के धाम से अगर आई हो, सुनो, कितना भी धन तुम्हारी तिजोरियों में भरा पड़ा हो, एक बार पंडाल में रहकर बाबा को विनय कर कर विनती कर कर दिल से सुनो। क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं प्रदान कर, सब देना जानते। आप उसको भजो, सुनो। जो लड़का लड़की कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग सकती, हमारी जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, हम उनको भी कहते हैं। कभी एक बार कुबरेश्वर बाबा की जब सावन महीने में कावड़ भराती है ना, एक बार सावन महीने में कुबरेश्वर धाम जाकर कावड़ का जल सीवन नदी का भरकर बाबा को समर्पित कर कर देखो, मेरा बाबा तुमको दूसरी बार खुशियां देकर ही बुलाए, खुशियां देकर। आप दुनिया भर में कावड़ भरे होगे, एक बार सीहोर की कावड़ कभी सावन महीने में योग लगे तो जाकर देखना, कावड़ में उसकी आराधना। उससे विनय करो, निवेदन करो, उससे संबंध रिश्ता, एक पिता के तुल्य बाबा से प्रेम करो। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरा नाम प्रीति है, मेरे पति का नाम नरेश है, नरेश भगत है। हम सलखुआ जिला सहरसा के निवासी हूँ।
हमने एक कथा में सुना था, एक महाराज जी बोल रहे थे कि केवल इंसान को गुरु बनाना चाहिए। हमने शंकर भगवान को अपना बाप भी माना है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय मंत्र हमने उसको गुरु मंत्र माना है। क्या हम शिव जी को गुरु नहीं मान सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरु बना सकते हैं तो आप शंकर को क्यों नहीं गुरु बना सकते? शिव गुरु है, उसको बनाओगे नहीं बनाओगे ये आपके ऊपर। आप ये नहीं कि शंकर को गुरु बनाना पड़ेगा। शंकर तो तुम पैदा हुए उस दिन से, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर आए हो, जन्मे हो, उस दिन से, जिस दिन माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन से शंकर तुम्हारा गुरु उसी दिन से हो गया था। उसको बनाओ चाहे मत बनाओ। आप गुरु बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शंकर तो तुम्हारा गुरु जिस दिन मां के गर्भ से जन्मे थे, उस दिन से शिव तुम्हारा गुरु बन गया। उस दिन से शंकर आपके गुरु बन गए, शिव गुरु हो गए। और उसका प्रमाण एक पत्र में देखो, प्रमाण देखिए। रुपेश कुमार सिंह, ग्राम समदलपुर, जिला बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1.5 महीने से बुखार आ रहा था मुझे। जमशेदपुर में जब मैं जांच कराया तो वहाँ से रेफर रांची के लिए कर दिया गया। रांची में जांच कराया तो कलकत्ता के लिए रेफर कर दिया गया। वहाँ पर जांच कराने पर पता चला कि ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर साबित हुआ। वहाँ से रेफर दिल्ली के जीविसा हॉस्पिटल के लिए कर दिया गया। वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनको केवल 3 पॉइंट ब्लड है, 3 पॉइंट मात्र ब्लड है, और वो भी कैंसर से ग्रसित है पूरा। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, करा क्या जाए। उसी समय पर डॉक्टर ने कहा कि अगर आ तो गए हो, पर ब्लड अगर बढ़ता है तो ये ठीक हो सकता है, नहीं तो मुश्किल। एक रात्रि में ब्लड कैसे बढ़े? डॉक्टर ने पूरी जान झोंक दी, पर ब्लड बढ़ने को तैयार नहीं। उसी समय पर एक रिश्तेदार ने कहा, मेरे पास में सीहोर का कंकर रखा है, मैं सीहोर का कंकर लेकर आता हूँ। वहाँ से रुद्राक्ष लाया, वो भी लेकर आता हूँ। दिल्ली का रिश्तेदार कंकर और शंकर ला कर दिया, पानी की बोतल में डालकर बच्चे के शरीर पर देना प्रारंभ करा। मुख में 2 बूंद डॉक्टर से पूछ कर दे दिया। हमने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि ये सीहोर का, हमने तो कह दिया गंगा जल के भाव से दे रहे हैं, और दे दिया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 3 घंटे भी नहीं हुए और शरीर में ब्लड बढ़ना प्रारंभ हुआ। और ब्लड बढ़ते बढ़ते जब जांच पुनः होने लगी तो बाबा की कृपा से वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, हम बाबा को नमन करने के लिए, प्रणाम करने। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? ये शंकर की उदारता। शिव की उदारता का क्या वर्णन, शंकर की कृपा का क्या वर्णन, क्या कहोगे? जिस पर भी कृपा हो तेरी, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा वो कृपा, उसका भी बाबा उद्धार। यही बेटी है जिसको कैंसर हो गया था और बड़ी बहन ने
केवल विश्वास रखकर कह दिया था कि एक बार माँ टीवी पर कथा देखी है, ऐसा लगता है कथा शंकर जी अपने लिए करे हैं। माँ पशुपति व्रत कर, और इस बेटी के कहने पर छोटी बहन के लिए पशुपति व्रत करना और बाबा की कृपा से कैंसर की रिपोर्ट नहीं लाना, ये शिव की ही उदाहरण। थोड़ी सी हम पर कर दो तेरी कृपा का, क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर तेरी कृपा का, क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर थोड़ी सी बाबा से विनय कर कर उससे कृपा। क्रोध आया, भगवान विष्णु नरसिंह अवतार का इतना क्रोध, इसको शांत कैसे करा जाए, तो देवताओं ने शिव जी से विनय किया, भगवान शंकर से विनय किया, निवेदन किया। किससे कहेंगे? देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे? तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत करो। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ लिया, एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलखनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गईं। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलखनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलखनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला है। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में एक प्रतिबिंब छोड़ गए, जो नरसिंह शिला आज भी अलखनंदा नदी में है विराजित। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गए। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती, कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाता है। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, घर दरियापुर, विक्रमपुर, जिला मुंगेर, बिहार से हूँ।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की 11 साल से नौकरी नहीं थी। हम लोग इतने दुखी हो गए थे कि कुछ खाने के लिए भी नहीं था। आप कहते हो ना कि पुरुष की जेब और स्त्री की गोद खाली होती है तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं ध्यान देता। समाज के लोग, परिवार के लोग कोई सम्मान नहीं देते थे गुरुदेव। पैसा था नहीं, 2 रुपए के लिए भी हम मोहताज हो गए थे। मेरी मम्मी के कहने पर 2020 में कथा सुनना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, झाड़ू पोछा करते और दोनों मिलके पशुपति व्रत भी करते। जब पशुपति व्रत कर रहा 2022 में एग्जाम निकला और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब नौकरी की तनख्वाह तुझे देना है, हम तो तेरे नौकर हैं, केवल तेरे दरवाजे की झाड़ू पोछा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। 2023 के अगस्त के महीने में मेरे पति ने जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बल पर मेरे पति का बाबा ने हाथ पकड़ा और रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव कैसी कृपा करता है, कैसी करुणा करता, कैसी दया करता है, ये शिव पर ही आधारित। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर। आज कथा का विराम दिवस है। आप दिल से एक बार पुनः उसको बार बार विनय करिए, बार बार निवेदन करो, प्रार्थना करो। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है महाराज। तारकासुर का संहार कर 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, प्रथम में वर्णन किया है सोमेश्वर बाबा का, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया और उस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ने शिव की आराधना करी। भगवान शंकर सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको राजी करने के लिए शिव पार्वती ने उनका अनुमोदन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन जाते हैं। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप बल से प्रकट होकर भगवान ओंकारनाथ नर्मदा जी को ओम की आकृति देकर विराजमान हो जाते। वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। जिस समय पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की भगवान से वर मांग लेते हैं कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, भगवान शंकर देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उसके पति बनकर भगाते हुए एकत्रित करते हैं और तारकासुर के 3 बेटों का वध करते हैं। शिवजी का आधा धड़ बड़े नंदी के रूप में रहता है तो धड़ केदार में हो जाता है, और शीश कटकर नेपाल चले जाता है तो पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ। पूर्व समय में हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पशुपत्य अस्त्र का वर्णन आता है कि देवता राम जी ने पशुपत्य अस्त्र चलाया, भगवान कृष्ण ने पशुपत्य अस्त्र चलाया। पर आज के जमाने में तो पशुपति अस्त्र हमारे पास में है नहीं। ना हमने इतना तप करा, ना हमने इतनी साधना करी कि हमारे पास में पशुपत्य अस्त्र आए। तो कली काल के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दे दिया। पशुपत्य व्रत भगवान शंकर कहते हैं कलिकाल में कोई मुझसे पशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलिकाल में कोई ने इतनी साधना नहीं करी। पर हे पार्वती, पशुपत्य व्रत जब कोई नारी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पुरुष किसी भी रूप में पशुपति व्रत को जब करेगा और दिल से मेरी सेवा, 5 सोमवार का ये व्रत जब कोई दिल से करता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके भंडार जाकर उसके घर पर भर देता हूं, उसके दुख काट देता।
पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है, उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीरा हो, जो तुम पुआ आदि बना सकते हो मीठे में, वो बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। पात्र में कितने दिए लेकर जाते हो? 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर, अर्चन कर कर, फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 5 दिए मंदिर में छोड़ दो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करो। जो तुम्हारी कामना है बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। प्रसाद और दिया लेकर अपने घर की ओर आ जाइए। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाओ तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का जो दिया है वहां जला दो। बाबा को विनती करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मैंने इस कामना से व्रत किया है, बाबा पूर्ण करना। बाबा अंदर जाओ। भोजन करने के लिए जब बैठो तो जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो ना, उस प्रसाद को सबसे पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। जो प्रसाद आया है केवल तुम्हारे लिए आया, उसको पाइए। कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कहीं किसी कारण से जाना पड़ गया, व्रत छूट गया, कोई बात नहीं, अगला कर लो। पर व्रत 5 ही कहलाएंगे, 5 व्रत ही मूल मानना। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, श्रीफल लेकर 108 चावल का दाना या बेलपत्र या फूल या पंखड़ी कुछ लेकर भेंट आदि दक्षिणा रखकर बाबा को प्रणाम कर कर विनय कर कर दो। और 5वां व्रत भी ऐसे ही पूर्ण करो। बाबा से विनय करो, आज हमारा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो। ऐसे पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण की कथा करता, दिल से सुनेगा। किस किस ने करें व्रत? हाथ उठाओ जरा। पशुपति व्रत किस किस ने करें? सबने करें, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। बाबा अगर कुछ दे भी देना, उसके बाद भी 2-4 महीने बाद फिर कर लिया करो। पशुपति व्रत करने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया, 3 महीने बाद फिर कर लो, 3 महीने बाद फिर कर लो। मर्जी से अपने मन से कर लो, अपने लिए कर लो कि मेरा बाबा मुझे अच्छा रखेगा। पर करना चाहिए। महिलाएं तो महिला, पुरुष को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। पशुपति व्रत अवश्य करें, बेटियां भी करना चाहिए। पशुपति व्रत का विधान बताया। आगे वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया है भगवान शंकर ने और नाम भीमा शंकर पड़ गए। फिर वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा को गौ हत्या के दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर मुक्त किया। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को लेकर जा रहा था, शिवलिंग के रूप में भूमि पर ही रख दिया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर बाबा का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने कर कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करते हैं, बाबा रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घूष्मा सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिया था। घूष्मा शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन कर कर शाम को विसर्जन करने गई। मन में आया मेरा बेटे को नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा, टुकड़े टुकड़े हुआ बेटा, घूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर आ गया।
और भगवान शंकर का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण बाबा देवाधिदेव महादेव ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को करा। भगवान शंकर की कृपा से चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो गया। जो 1 मई से 7 मई तक जयपुर में कथा होने वाली है, उसका नाम ईसर गोरा कथा है। 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, अगर आप जयपुर नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने घर का टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर कर, वॉल्यूम खोल कर उस कथा को जरूर सुनना। वो अखंड सौभाग्य देने वाली है, वैभव देने वाली, उसका स्मरण जरूर करें। और 11 मई से 17 मई तक जो कथा झारखंड में गुमला में होने जा रही है, अगर आपके नजदीक में हो तो पंडाल में जाकर जरूर सुनना। उस कथा का नाम है शिव बेटी शिव महापुराण की कथा। वो कथा किसी एक बेटी की नहीं, शंकर भगवान की 6 लड़कियों की कथा और भारत की भूमि की सारी बेटियों की कथा है, जिसको वहां से सुना जाए। उसको सुनो, धारण करो। शंकर भगवान ने चंचुला का अखंड सौभाग्य दिया, पति को प्रेत योनि से मुक्त किया। समय आता है, ईसर जी और गौरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती जी वर देते हैं, मांगो। तुमरुका जी तुम्हें क्या दिया जाए? तुमरुका जी कहते हैं, प्रभु इतनी कृपा कर दो, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर या किसी भी माध्यम से श्रवण करे, उसके कानों में जब आवाज पहुंचे, शिव महापुराण तत्व को धारण करे, उसके मन में जो कामना हो वो पंडाल में श्रवण करे और उसकी कामना आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। शंकर जी ने वर प्रदान कर दिए। संसार की बाबा शंकर भोलेनाथ की सिंहेश्वर की धरा, बिहार में भगवान शिव का ऐसा सुंदर स्थान सिंहेश्वर नाथ जी का, जिस भूमि पर आकर कथा का रसतत्व बाबा सिंहेश्वर को सुनाने का सौभाग्य मिला। हम तो कथा नहीं कहे, पर लग रहा था कि सिंहेश्वर नाथ खुद कथा बाच रहे थे और उन्हीं की कृपा से कथा चल रही थी। संपूर्ण